नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घट के, पूर्ण पात्र के अनाज का, आम के पत्तों का, कलश के जल का क्या करें, कैसे विसर्जन करें। तो ये सब जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कलश को, चौकी को, माता की प्रतिमा को और अखंड ज्योत को हिला दीजिए और सभी देवी देवताओं, वरुण देवता तथा माता से यह प्रार्थना कीजिए कि अब वह अपने अपने स्थान में विराजें, परंतु हमारे घर से कहीं न जाएं, हमारे साथ हमेशा रहें और हमारी हर कदम पर रक्षा करें, हमारे कष्ट हरें, सुख समृद्धि प्रदान करें। आप सबसे पहले कलश हटाकर एक थाल में रख लीजिए। नारियल के ऊपर जो फूल आपने चढ़ाया हुआ है उस फूल को आप या तो अपने धन स्थान में रख सकते हैं या फिर उस पुष्प को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। वो देवी का प्रसाद है। अब नारियल को हटा लीजिए और एक पात्र में रख लीजिए। नारियल को फोड़ना नहीं है। कलश वाला नारियल फोड़ा नहीं जाता है। जो आपने नारियल चढ़ाया है उसको आप फोड़ लें और प्रसाद रूप में सबको दे सकते हैं। पूर्ण पात्र में रखे हुए अनाज को आप पशु पक्षियों में डाल दीजिए या फिर आप उसको दान भी कर सकते हैं या फिर आप उसको भोजन की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखे हुए पंच पल्लव का अगर वे सूखे नहीं हैं तो आप तोरण बना लीजिए और अगर वे सूख गए हैं तो फिर उनको या तो विसर्जित कर दीजिए या फिर मिट्टी में दबा दीजिए। कलश के जल को अपने पूरे घर में छिड़क लीजिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए, गमलों में लगे पौधों में छिड़क दीजिए। बाथरूम को छोड़कर आप सभी जगह छिड़क सकते हैं। अपने घर की छत पे भी आप छिड़क दीजिए। जो बचा हुआ जल है वो अपनी क्यारी में डाल दीजिए। अब जो आपने चावल से षोडश मातृका, नवग्रह देवता, सप्त मातृका बनाई हैं वे चावल भी आप पशु पक्षियों को डाल दें या दान में दे दें या फिर आप अपने भोजन में भी या अनाज में मिलाकर भोजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप इन चावलों को दान में दे दें तो वो अति उत्तम होता है या फिर आप पशु पक्षियों को दे दें, वो भी बहुत अच्छा होता है। कलश के अंदर जो सामग्रियां पड़ी हैं उनमें से जो सामग्रियां आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं उनको या तो आप विसर्जित कर दीजिए या फिर आप उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। और जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें आप अपने खाने के चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी, लौंग, सुपारी। कमलगट्टे को सुखा कर रख लीजिए, वे दोबारा काम आ जाते हैं। कौड़ी, गोमती चक्र, सिक्का, ये सब जो भी आपने डाला है उनको अपने धन स्थान में रख लीजिए या फिर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। वह सब माता का प्रसाद है और उसमें इन 9 दिनों में अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। अखंड ज्योत को आपको बुझाना नहीं है। अखंड ज्योत को आप अपने मंदिर के एक साइड में रख दीजिए, वह अपने आप ही शांत हो जाएगी। माता की यदि मिट्टी की प्रतिमा है तो उसका आपको विसर्जन करना होगा, तो आप उसको चाहे तो अपने घर के गमलों में ही विसर्जित कर सकते हैं और या फिर आपके पास यदि कोई नदी है तो आप वहाँ पर भी विसर्जित कर सकते हैं। और जो आपकी धातु की प्रतिमाएं हैं या फिर फ़ोटो है तो उनको विसर्जित नहीं करना है, उनको यथास्थान अपने मंदिर में बैठा लीजिए। उनके आप चाहें तो वस्त्र चेंज कर सकते हैं और अगर आप बाद में करना चाहते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप बाद में भी उनके कपड़ों को बदल सकते हैं। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चौकी का कपड़ा आप पूजा के काम में ला सकते हैं, नहीं तो दान कर दीजिए या फिर आप उसमें अपने लिए कुछ बनवा भी सकते हैं। अब बचा नारियल, तो नारियल का क्या करना है? तो जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है उसको फोड़ा नहीं जाता है, उसको माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए उसको नहीं फोड़ा जाता है। तो उसको या तो आप विसर्जन कर दीजिए या फिर आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं।
धन स्थान में रख सकते हैं। आप उस नारियल को अपने किचन में भी रख सकते हैं या फिर किसी भी शुद्ध कमरे में उसको रख सकते हैं। आप नहीं रखना चाहते हैं तभी आप उसको विसर्जित कीजिए, नहीं तो वैसे वो माता का स्वरूप होता है, लक्ष्मी माँ का, दुर्गा माँ का स्वरूप होता है। तो आप उसको यदि अपने मंदिर में या अपने किचन में रख लेते हैं या अपने धन स्थान में रख लेते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव आपके घर में देखने को मिलता है और आपके धन में भी बढ़ोतरी होती है। तो आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा काम है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि माता के कौन कौन से 9 रूप हैं और उनके 9 रूपों की तरह ही उनके भोग भी 9 होते हैं, उनके वस्त्र भी 9 होते हैं और किस किस रूप में माता क्या क्या हमें फलों की प्राप्ति कराती हैं और माता के क्या ऐसे पसंदीदा पुष्प हैं जो उनको चढ़ाए जाते हैं और वे किन ग्रहों की शांति के लिए होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। माता का पहला रूप शैलपुत्री माता का होता है, जो पार्वती माँ का भी रूप कहा जाता है। इनको गाय के घी का भोग लगाया जाता है और इनका सबसे अधिक पसंदीदा कलर है पीला। ये माता हमें रोगों से मुक्ति दिलाती हैं, हमें आरोग्यता का आशीर्वाद देती हैं और इनका जो प्रिय पुष्प है वो सफ़ेद कनेर व गुड़हल है जो माता को अर्पित किया जाता है। और ये माँ हमें चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्याएं हैं तो उनसे हमें मुक्ति दिलाती हैं। इनकी पूजा करने से चंद्रदेव से रिलेटेड हमें समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। आप चाहें तो आप और भी चीज़ें उनको भोग लगा सकते हैं। इन सभी भोगों के साथ और भी फूल आप उनको अर्पण कर सकते हैं ये फूलों के साथ, लेकिन इनका जो पसंदीदा फूल है वो सफ़ेद कनेर और गुड़हल है और गाय के घी का भोग इनको अवश्य ही लगेगा। दूसरा रूप माँ का ब्रह्मचारिणी का रूप है। ये इनको चीनी और मिश्री का भोग अधिक पसंद है। इनका जो पसंदीदा रंग है वो सफ़ेद, हरा और क्रीम कलर है। ये माता हमें आयु में वृद्धि देती हैं, अकाल मृत्यु से हमको छुटकारा दिलाती हैं और इनके प्रिय पुष्प हैं सेवंती और गुलदाउदी। यह माता हमारे मंगल ग्रह को मजबूत बनाती हैं। तीसरी माता का नाम चंद्रघंटा माँ है और इनको दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, खीर, दूध से बने हुए कोई भी पकवान मतलब कोई भी मिष्ठान इनको पसंद हैं। तो आप इनको दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग या खीर आप बनाकर आप इनको अर्पण कर सकते हैं। और इनको जो भी आपने जैसे कि खीर बनाई है तो वह खीर आप थोड़ी सी प्रसाद में लें और बाकी सब आपको ब्राह्मणों को दान कर देनी होती है, तो उसका अधिक फल आपको प्राप्त होता है। इनका जो पसंदीदा कलर है वो ग्रे कलर है, क्रीम कलर है और भूरा रंग का इनको रंग पसंद है। ये माता हमें संपूर्ण दुखों से मुक्ति दिलाती हैं, परम आनंद की प्राप्ति कराती हैं और माता का जो प्रिय पुष्प है वो शंख पुष्पी और कमल का पुष्प है। ये माता हमें शुक्र ग्रह से शांति दिलाती है, हमारा शुक्र ग्रह इससे बलवान होता है। चौथी माता हमारी कुष्मांडा माँ है। इनको मालपुए का भोग लगता है और यही मालपुए ब्राह्मण को दान कर दिए जाते हैं। इनका कलर जो है मनपसंद वो ऑरेंज है। ये माता हमारे बुद्धि का विकास करती हैं, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती, सभी विघ्नों से हमें मुक्ति दिलाती हैं और हमारी जो थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाती हैं, हमारी बुद्धि को तेज करती हैं। इन माता का जो पसंदीदा पुष्प है वो चमेली का पुष्प है और ये माता हमारे सूर्य ग्रह को मजबूत बनाती हैं। पांचवी माँ हमारी स्कंद माता हैं, जिनको केले का भोग लगाया जाता है। इनका पसंदीदा कलर क्रीम कलर है और सफ़ेद रंग है। ये हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाती हैं, हमें रोगों से मुक्ति दिलाती हैं और
संतान से जुड़ी सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाती हैं, जैसे कि संतान आपकी हमेशा बीमार रहती है, या फिर उसका IQ लेवल कम है, संतान पढ़ नहीं रही है, या फिर संतान से हमें कोई परेशानियां मिल रही हैं, संतान हमारी बात नहीं मान रही है, तो इन सभी समस्याओं से स्कंद माता मुक्ति दिलाती हैं। इन माता का जो पसंदीदा पुष्प है वो पीले रंग के फूल होते हैं। इनको पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ये माता हमारे बुध ग्रह को अच्छा करती हैं। छठी माता हमारी कात्यायनी माता हैं, जिनको शहद का भोग लगाया जाता है। इनका पसंदीदा कलर लाल है, पीला है और नारंगी है। ये माता हमारे आकर्षण को बढ़ाती हैं, हमारी सेहत को अच्छी करती हैं, हमारा सौंदर्य बढ़ाती हैं, और इनको गेंदे का पुष्प चढ़ाया जाता है। और जो हमारा बृहस्पति ग्रह है उसको ये माता मजबूत बनाती हैं। हमारी सातवीं माता कालरात्रि माता हैं। इनको गुड़ का भोग लगता है। ये जो गुड़ आपने प्रसाद के रूप में चढ़ाया है, ये गुड़ आधा आपको गाय माता को दे देना है और आधा आपको प्रसाद के रूप में वितरित कर देना है। इनका पसंदीदा कलर रॉयल ब्लू होता है। जो नीला वाला कलर होता है वही, डार्क ब्लू जो होता है वही कलर इनको पसंद है। और ये माता हमें आसुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाती हैं, आसुरी शक्तियों का नाश करती हैं, कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं, हमें चिंता मुक्त करती हैं। ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं इनकी पूजा करने से, और शोक से भी मुक्ति दिलाती हैं, आकस्मिक संकटों से भी मुक्ति दिलाती हैं। इन माता की पूजा करने से हमारे जो भी शोक होते हैं, हमारी चिंताएं होती हैं, हमारे कष्ट होते हैं, सब हर लेती हैं माता। इनका पसंदीदा कलर नीले फूल हैं और इनको कृष्ण कमल भी अर्पित किया जाता है। कृष्ण कमल इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये माता हमें शनि ग्रह से, हमारा शनि ग्रह मजबूत बनाती हैं। आठवीं माँ हमारी महागौरी माँ हैं। इनको नारियल का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस दिन नारियल फोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यानी अष्टमी वाले दिन माता नारियल में ही वास करती हैं, इसीलिए नारियल को फोड़ा नहीं जाता है। आप चाहें तो पहले फोड़ के रख सकते हैं, यानी कि आप सप्तमी में फोड़ के रख सकते हैं और अष्टमी में माँ को नारियल का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपने अष्टमी में सजा नारियल भोग लगाया है तो फिर उस नारियल को आप अष्टमी तिथि को नहीं फोड़ेंगे, आप उसको फिर नवमी को फोड़ेंगे। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये वाली माता का पसंदीदा कलर गुलाबी है। महागौरी माता की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और जो संतान हैं उनकी परेशानियां भी दूर होती हैं। माता को चमेली, मोगरा और बेला के पुष्प अधिक पसंद हैं, इसलिए यही पुष्प चढ़ाए जाते हैं। आप और पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ये माता हमारे राहु ग्रह को बलवान बनाती हैं, शुभ बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। नवी माता सिद्धिदात्री माता हैं और इनको सफ़ेद तिल का, काले तिल का भोग लगाया जाता है। आप सफ़ेद तिल का अधिकतर भोग ही लगाएं। धान का लावा भी इनको भोग में लगाया जाता है। तिल के लड्डू भी आप बना के लगा सकते हैं, या फिर तिल की कोई भी मिठाई जैसे गजक वगैरह आप इनको भोग में लगा सकते हैं। इनका जो पसंदीदा कलर है वो जामुनी है, बैगनी है और पिकॉक ग्रीन जो होता है वो कलर इनका पसंदीदा कलर है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से माँ अनहोनी का भय दूर करती है। हमारे जो भी स्वास्थ्य से, चाहे वो रिलेटेड हो या एक्सीडेंट से, धन से हो, नौकरी से हो या फिर संबंधों से हो, हर प्रकार के जो भी आपके अनहोनियाँ होती हैं उनको दूर करती हैं माता। कोई भी आकस्मिक दुर्घटना जैसे कि किसी भी होनी का टाल देना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी होनी होती है उसको माता टाल देती हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। लक्ष्मी के स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री के रूप में स्थित होती हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और माता का पसंदीदा पुष्प है चंपा के फूल और गुड़हल, तो यही फूल इनको अर्पित करेंगे तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं और केतु ग्रह को माता बलवान बनाती हैं। तो ये थी जानकारी माता के बारे में।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय मैया की ज़रूर लिख दें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।